रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर छोटाड़ा माय सैनिक स्कूल रो कर्यो उद्घाटन। कया सैनिक स्कूलांसु शिक्षारा खेतर माय होवेला सकारात्मक बदलाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जम्मू कश्मीर कठुआ माय चुनाव प्रचार दौरान जनसभा ने संबोधित करता था का विपक्षी दल माय साध्यो निशानो। कया कांग्रेस काल माय हुए भ्रष्टाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री जयपुर जगतपुरा शूटिंग रेंज में 57री अंतर रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता किया शुभारंभ। जयपुर गणपति नगर रेलवे स्टेडियम में बनो जावेलो इंडोर स्टेडियम। राज्य सरकार एक बार फिर पुलिस और प्रशासनिक महकमा में कर्यो फेरबदल। 22 IAS और 58 IPS अधिकारी कर्यो गयो तबादलो। और जोधपुर में पहलेरा भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और मुनाफ पटेल का पुलिस कानी से चलाया जा रहा ऑपरेशन सवेरा रू करया शुभारंभ। नौजवाना ने नशा सु बचवा खातर कराया जागरूक। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था घणो स्वागत है। मैं था कि सागे लक्ष्य आ रहे और समाचार विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर छोटाड़ा में सैनिक स्कूल रो उद्घाटन करया। इन मौके रक्षा मंत्री कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 सैनिक स्कूल रो लक्ष्य राख्या है। आज शिक्षा रा खेतर में सैनिक स्कूल नवी ऊर्जा देबारी कोशिश है। इन स्कूलों से शिक्षा रा खेतर में सकारात्मक बदलाव हुएला। वना कहा कि सैनिक स्कूल विद्यार्थियों में पढ़ाई रे साथ साथ साहस और वीरता रो भाव भी भरे है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और जयपुर सांसद मंजू शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहा। उल्लेखजोग है कि सैनिक स्कूल लाल रे बरस रे केंद्र सरकार री घोषणा रे पाछे अठे स्थापित कर्यो गयो। इन खातिर सैनिक सोसाइटी और भवानी निकेतन शिक्षा समिति रे बीच MOU साइन कर्यो गयो। स्कूल चालू शिक्षण सत्र में कामकाज शुरू कर दियो है। हमारे भारत में कैसे तैयार हो उस पर हमारा ध्यान रहा है। आज जब हम नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल, मैं मानता हूं, इस प्रयास को नई गति देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मुझे पता है कि रोजाना सुबह सुबह यहां नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो। देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पुनः इस भवानी शिक्षा निकेतन समिति द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने देश में 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आप में से अनेक लोग यह सोच रहे होंगे कि देश में तो पहले ही कई सैनिक स्कूल रहे हैं, ऐसे में 100 नए स्कूलों की स्थापना को इतने नए तरीके से और इतने अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है, इस पर मैं कुछ बातें आपके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। दरअसल देश में अब तक जितने स्थापित सैनिक स्कूल रहे हैं वह एक विशेष तरीके से संचालित हो रहे थे। वे सैनिक स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से ही स्थापित होते थे और उनके सम्मिलित प्रयासों से भी वह चलाए जाते थे। राज्य सरकार भूमि का आवंटन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती थी और केंद्र सरकार अपनी बाकी अन्य भूमिका निभाती। 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने विश्व के सामने ये साफ कर दिया है कि अब देश में एक मजबूत रक्षा कवच रहेगा, जिसमें एक मजबूत सेना आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का परिचालक होगी। अब ये एक नया भारत है जो अपनी जमीन पर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार जवानों के साथ है
और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। नए साल का मौका हो या फिर दीपावली का त्योहार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जवानों के बीच जाकर समय बिताते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। वहीं रक्षा मंत्री जी भी पूर्वोत्तर से लेकर सियाचिन तक, कच्छ से लेकर अंडमान तक यात्रा करते हुए सेना के साथ सरकार है का संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बजुना शर्मा आज जम्मू कश्मीर कठुआ में चुनाव प्रचार दौरान जनसभा ने संबोधित करता था कहा कि आजादी बाद सुही जम्मू कश्मीर लोग ने घणो संघर्ष कर्या। भाजपा चुनावी सभा में विपक्षी दल माथे निशानो साधता थकावणा कहा कि कांग्रेस काल में भ्रष्टाचार पनप्यो और कांग्रेस हमेशा अठेरा लोगों ने ठगबारो काम करी। अगर ये विकास कराया है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर विकास कराया है, और जब हमारी सरकार यहाँ रही थी तो जब विकास कराया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 से पहले की हालत आप सभी ने देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर की हालत कैसे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में परिवर्तन की स्थिति बनी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो परिवर्तन हुआ है आपने देखा होगा। आज हमारे भाई गिना रहे थे, योजनाओं को गिनाने का काम कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये योजनाएं किसने दी है, ये योजना किसने देने का काम किया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। ये योजना किसने दी है? योजना किसने दी है? मोदी जी ने देने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास देख रहे हैं वो विकास किसने किया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, मैं जिस तरह का उत्साह और उमंग देख रहा हूं, कितनी कितनी दूर से लोग आए, हमारी बहनें आई हैं, युवा आए, कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कह सकता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जो मैं उनका उमंग और उत्साह देखते हुए मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो उद्देश्य लोग समझते हैं और क्योंकि इतना बड़ा काम जम्मू कश्मीर के लिए किया है, उनमें उत्साह और उमंग है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज जयपुर जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में 57वीं अंतर रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता रो शुभारंभ करया। प्रतियोगिता में रेलवे अधिकारी और खिलाड़ी भी बड़ी तादाद में भाग लिया। यह प्रतियोगिता 27 सितंबर ताई चलेली। इन मौके केंद्रीय मंत्री खबरन फीसासु बातचीत करता था कहा कि जयपुरा गणपति नगर स्थित रेलवे स्टेडियम में 40 करोड़ 50 लाख री लागत सु इंडोर स्टेडियम बनायो जावेलो। वना कहा कि खेलो इंडिया रो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में छुपी प्रतिभा ने आगे लान्यो है। 23 से 27 तक 23rd to 27 जो हमारी 57th जो शूटिंग हमारी गेम्स हैं रेलवे की डिफरेंट जोन्स की, वो यहाँ पे जयपुर में हो रही हैं। उसमें सब जोन्स अपनी पूरी तैयारी से आए हैं। और क्यों इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो भी एशियाड गेम्स में चाहे ओलंपिक गेम्स में अब भी अगर मेडल आए हैं, उसमें 3 मेडल जो हैं रेलवे से संबंधित वो मेडल हैं, चाहे हॉकी में हो उसमें प्लेयर हो हमारे, चाहे हमारा रेसलिंग में हो, चाहे हमारा शूटिंग में हो। तो ऐसे ही पिछली बार भी जब ओलंपिक्स मेडल आए थे तो उसमें भी 50% जो पार्टिसिपेशन थी वो रेलवेज की थी। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन है, सोच है, भी हमने 38 में हमने कोशिश हमारा बिड करना है हमने अपनी ओलंपिक्स के लिए इंडिया में। तो उसकी तैयारी में रेलवे लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, रेलवे की तरफ से जो एक मल्टीपर्पस हॉल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी तकरीबन 500 लोगों की होगी, तो गणपति नगर जयपुर में
जो तकरीबन 40 करोड़ 50 लाख कि उसका जो इंडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रेसलिंग, उसके लिए ये 2 साल के अंदर अंदर ये रेलवे की तरफ से तैयार हो जाएगा। राज्य सरकार एक आदेश जारी कर 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों का तबादला करी है। वटे ही कई अधिकारियों ने अतिरिक्त प्रभार दिए गए है। आदेश मुजब 2 संभागीय आयुक्त और 6 कलेक्टर बदला गया है। वटे ही 15 जिला पुलिस अधीक्षक और 2 आईजी रेंज बदला गया है। जोधपुर में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और मुनाफ पटेल पुलिस कानी शुरू नशा सु मुक्त करबा खातर ऑपरेशन सवेरा रू शुभारंभ करिया। इन मौके कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों समेत अधिकारी मौजूद रिया। इन मौके भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना कहा कि खेल री तरह जीवन में भी सबने अनुशासन राखना चाहिए। वटे ही जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार कहा कि नशा रे कारण युवा पीढ़ी आपरा भविष्य ने खराब कर रही है। जिंदगी से मत खेलो, ना किसी की लाइफ से खेलो। खेलना है तो हमारे साथ क्रिकेट आके खेलो, जो सर ने हमें बिल्कुल अच्छे से सिखाया। और जोधपुर राजस्थान एक रजवाड़ों का शहर है। यहाँ पे अगर बच्चे एक अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे, क्रिकेट खेलो, खेल कूद खेलो, उसमें बहुत मजा है। नशा को लेके बहुत ज्यादा समस्या है। पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो रही है नशे के चक्कर में। पुलिस पूरी कोशिश करती है, बाकी सारे विंग्स कोशिश करती है, बट सबको आह्वान करना है। तो अभी बहुत अच्छा हमारी क्रिकेट टीम ने कहा कि जिंदगी के साथ मत खेलो, भविष्य के साथ मत खेलो, अपने स्वास्थ्य के साथ मत खेलो। खेलो, आओ हमारे साथ खेलो, खेल खेलो। तो यही युवा पीढ़ी का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जिस फील्ड में जाएं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलें, बहुत अच्छा करें और लगातार देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए करें। धौलपुर में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। बाड़ी उपखंड मुख्यालय माथे स्थानीय नगर पालिका की अगुवाई में स्वच्छता जागरूकता रैली रो आयोजन करो गयो। रैली में आमजन सु साफ सफाई राखबा, सूखो और गीलो कचरो न्यारो न्यारो राखबा रो आह्वान करो गयो। रैली में नगर पालिका कर्मचारी, विद्यार्थी और जनप्रतिनिधि बड़ी तादाद में भाग लिया। स्वच्छ भारत अभियान को लेके इसको हमने आज इसी के संदर्भ में रैली निकाली है। और इसको हम घरों तक सीमित नहीं रख रहे, बल्कि गलियों, मोहल्लों, सड़कों और अपने बाजारों में भी सबों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं कि अपने सब जगह आसपास स्वच्छता रखें, सफाई रखें, डस्टबिन रखें, गीले और सूखे कचरे का उपयोग करें, अलग अलग डस्टबिन रखें। स्वच्छता के लिए इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, कि अब स्वच्छ अपने घरों को साफ नहीं और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें। इसके लिए इससे बीमारियां नहीं फैलती हैं और बीमारियों से बचा जा सकता है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक नगर पालिका, नगर निगम, नगरीय निकायों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया है, जो कि बचन पैलेस से होकर गर्ल्स स्कूल और हॉस्पिटल रोड से आकर फिर वापस बचन पैलेस से आकर समापन किया गया। चूरू में मनोज साहित्य और मनोज कला पुरस्कार रो आयोजन करो गयो। प्रसिद्ध साहित्यकार बनवारी लाल शर्मा ने मनोज साहित्य सम्मान 2024 सु सम्मानित करो गयो। वटे ही कलारा क्षेत्र में तबला वादक पंडित कृष्णानंद व्यास ने मनोज कला सम्मान सु नवाजो गयो। हमने 2014 से शुरू किया था और प्रतिवर्ष एक जो साहित्यकार होता है उसके समग्र अवदान पर ये हम दिया करते हैं। तो इसमें ये आज है वो 11वां सम्मान है, मनोज साहित्य सम्मान। और आज जो नामचीन शायर हैं, गीतकार हैं, कृष्णानंद जी व्यास है, उनको कला के सम्मान के रूप में हम मनोज कला सम्मान देंगे आज। इस प्रकार के साहित्यिक गतिविधियों, प्रचार प्रसार हो और साहित्यिक गतिविधियों में जो लोगों ने सेवा की है उनका सम्मान करना इसका विशेष उद्देश्य है। कि मेरे बचपन के मेरे गुरु जिन्होंने मूल रूप से मुझे इस साहित्य क्षेत्र से जोड़ा, उनके नाम से जो मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं ओपी शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान मेरे लिए विशेष है। देखिए, नई पीढ़ी जो है वो नई जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग साहित्य के क्षेत्र में, हमारे समय में तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं,
हम तो किताबों से ये काम चलाते थे, और ये सुविधा उनके पास बहुत अपार संभावना लिए हुए है। इसका उपयोग वो साहित्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास में कर सकते हैं। ये मेरे गुरुदेव, मैं बचपन में सन 1960 में इनसे पढ़ा हूँ और इनका प्रिय शिष्य मुझे रहा था मैं, और ये उनकी स्मृति में आज ये जाने वाला पहला सम्मान वो उनके शिष्य को मिला है। मैं उनका परम प्रिय शिष्य था, मेरा वो भाग्य है, मैं आपको बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे गुरुदेव की स्मृति में दिए जाने वाला पुरस्कार सम्मान मैंने पूरे देश में पुरस्कार दिए हैं, संगीत के बड़े बड़े संगीत सम्मेलनों में, और आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, पंडित मिश्रा, पंडित राजन मिश्रा, देश का एक भी नामी चीन आर्टिस्ट जो मेरे से बचा हुआ नहीं है। राजस्थान के जितने भी आर्टिस्ट है सब, बिहारी जी है जैसे लोकल सब लोग जानते हैं, जंजीला तंवर जयपुर में है, बाकी जितने भी खान साहब लोग हैं, बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, सबके साथ मैंने गया है, प्ले किया है। उदयपुर में यातायात पुलिस और एक संस्थान कानीसू सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रे तहत फतेहसागर री पाल माथे विशेष कार्यक्रम राख्यो गयो। इन दौरान सड़क सुरक्षा नोडल अधिकारी प्रवीण कुमार उर्फ पीकेएमएस टाबरा ने अनूठा अंदाज में हास्य व्यंग्य और चुटकुला रे जरिए सड़क सुरक्षा रा बारा माए बताया। वरना वाहन चालका ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगावा खातिर जागरूक भी करया। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि भाई हर जगह सेफ्टी बढ़नी चाहिए। भारत में लगभग 1,70,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी सी सावधानी अगर बरतेंगे तो ये डेथ कम हो जाएंगी और जीवन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचें ये निशाए पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो ये एक सामूहिक प्रयास है, आम आदमी का प्रयास है, सब लोगों का प्रयास है, जानें बचनी चाहिए। कि जो प्रतिभा को देखते हुए इनके जो इस तरह के जो काम करते रहे हैं जब से ये ट्रैफिक में है, तो उसको देखते हुए इनको राजस्थान का पूरा दिया। तो उदयपुर में आज इनका कार्यक्रम है, तो हमने इसका कार्यक्रम अरेंज किया यहाँ पे नारायण जी आधार वालों के साथ। तो अभी आपने 1 घंटे देखा इन्होंने किस अंदाज में, चुटकुला अंदाज में, पोइम मान लो, पोइट मान लो, हास्य रस मान लो, व्यंग मान लो, ये जो तरह तरह का अंदाज है, इस अंदाज से इन्होंने प्रयास किया रोड सेफ्टी के लिए रूल को फॉलो करने की लोगों को समझाइश किए। तो ये क्या अलग तरीका है, अदरवाइज अपन चालान बनाते हैं ये करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये अंदाज क्या लोगों में कई बार ज्यादा अपील करता है, लोग इसको ज्यादा मानते हैं। ब्यावर जिला रो देवमाली गांव ने बेस्ट टूरिस्ट ग्राम रो दर्जो मिलो है। आज आधुनिक युग में इन गांव रे माए आज भी प्राचीन सभ्यता रा रहन सहन रा तौर तरीका देखा जा सके है। प्रस्तुत है एक रपट। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है देवमाली गांव, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर विश्व पटल पर पहचान बना चुका है। पूरे गांव में कच्चे मकान हैं और यहाँ पर पक्के मकान नहीं बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि 1000 साल पहले आए भगवान विष्णु का रूप माने जाने वाले देव नारायण भगवान ने यहाँ पर लोगों से वचन के रूप में ये मान्यताओं की पालना करने को कहा था, जिन्हें लोग आज भी निभा रहे हैं। यही नहीं, यदि ये लोग देश के अन्य हिस्सों में रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कच्ची जगह जरूर रखते हैं। यहाँ पर व्यसनों पर भी रोक है। वहीं गांव सिर्फ एक काश्तकार यानी देव नारायण भगवान के नाम से ही दर्ज है। जब देवनारायण भगवान यहाँ पधारे थे तो यहाँ का छोटे से बड़ा भी पत्थर है जो भगवान को नमन किया था। ना यहाँ केरोसिन चढ़ाते हैं हम, ना मदिरा का कोई सेवन है, चाहे करोड़पति हो लखपति हो, सभी एक ही छत यानी कि केलों के अंदर हम रह रहे हैं। नियम की पालना कर रहे हैं। जैसे शनिवार को दिन हम दूध नहीं बेचते हैं, उन दूध को चाहे 50 लीटर हो चाहे 20 लीटर हो, तो गांव में शनिवार के दिन शाम के या सुबह दोनों टाइम दूध को नहीं बेचते हैं। उस दूध को या तो जमा देते हैं या खीर बना देते हैं, या पड़ोसी के नहीं तो उनको डाल देते हैं। और हम भगवान के आज 1000 साल हो गए यहाँ पे गांव बसे हुए ना। केवल कच्ची मिट्टी जैसे गाय का गोबर और पीली मिट्टी, उसमें सीमेंट की 1% भी मात्रा नहीं लगाते हैं। आज भी वही नियम है, वही पालना है। भगवान के और हमारे पूर्वजों के ये वचन हुए कि भाई मेरा मंदिर तो आप पक्का रखो और आपके कच्चा रखो। कच्चे में क्या है कि पीली मिट्टी और गाय के गोबर से
हर 3 महीने 2 महीने के अंदर लिपाई पुताई हो जाती है, तो उसे शुद्धिकरण होता है और भगवान का वास भी उसी में होता है। इसीलिए हम आज वो परंपरा निभाते आ रहे हैं। मेरे गांव देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज बना दिया गया है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और गर्व महसूस होता है कि मैं इसी गांव का निवासी हूं, क्योंकि हमारे गांव में प्राचीन तरीकों से जिया जाता है जीवन। कोई मांस को हाथ नहीं लगाता है, शराब का सेवन नहीं करता है और सदियों से ये परंपरा जुड़ी हुई है कि हम कच्चे घरों में रहते हैं, तभी से हम कच्चे घरों में रहते हैं। और यहाँ देवमालियों में आए हुए हम दर्शन करने के लिए। ये है यहाँ कच्चा, हमारे गुजरों का वरदान है, कोई भी पक्का मकान नहीं बना सकते। यहाँ पे वो कच्चे ही मकान रहेंगे, यहाँ पे लोग भी नहीं लगते, ना कभी चोरी होती। बहुत पुराने सालों से ये लुक चलता आ रहा है, कोई भी एक पक्का मकान नहीं बना सकते यहाँ। अजमेर जिले का देवमाली गांव पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रखता है। वो आज भी अपनी प्राचीन जो मान्यताएं हैं उनके लिए जाना जाता है और इसी कारण से भारत सरकार ने इसे सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट ग्राम घोषित किया है। पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ ये जो गांव है, यहाँ पर आज भी चट्टानें झुकी हुई है। आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि जब देवनारायण भगवान आए थे, जो कि विष्णु भगवान का अवतार माने जाते हैं, उन्हीं के सम्मान में ये जो चट्टानें हैं वे झुकी थी। आज इस गांव ने पूरे विश्व में अपना नाम कर लिया है और पूरे भारत में इसे सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट ग्राम के नाम से घोषित किया गया है। शिखा शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अजमेर। बीकानेर में महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन कानीसू डॉटर्स डे मौके बेटियां खाते प्रेरणा कार्यक्रम आयोजित करो गयो। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी, नगर विकास न्यास सचिव अपर्णा गुप्ता और आरपीएस शालिनी बजाज समेत कई महिलाएं मौजूद रही। इन मौके अधिकारी सरकारी स्कूल बच्चे बच्चियां से संवाद कर वनारा सवाल रो जवाब दिया। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार कानीसू बालिकावां खाते चलाई जा रही योजनावारी जानकारी दी गई। सते ही वना ने हर क्षेत्र में आगे बढ़वा खातर प्रेरित किया गया। आपके दोस्त की तरह एक ऐसे समाज की संरचना करें जिसमें बेटियों के लिए कोई भय की वातावरण नहीं हो। उसके लिए पुरुषों की भूमिका भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं चाहूँगी कि बेटियां इतनी सक्षम बने कि उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहे। कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही वो रहा है कि बेटियों को बढ़ावा मिले और उनके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले। तो उसी के क्रम में ये एक इनिशिएटिव था कि हम बच्चियों से इंटरेक्ट कर सकें, उनके इश्यूज, उनकी अपेक्षाएं जान सकें, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन भी ले सकें। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एक अहम भूमिका रहती है किसी बच्चे के लिए, किसी महिला के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो अतः सारी की सारी जो भी स्कूल्स है उसके अंदर ये एक फिक्स, एक निश्चित तरीके से करवाना चाहिए। सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम शुड बी पार्ट ऑफ डेली करिकुलम ऑल्सो। बच्चों में, बेटियों में अवेयरनेस आए कि वो किसी भी लिमिट तक जा सकती हैं, कोई भी चीज़ पा सकती है, चाहे वो IAS बनना हो, RPS बनना हो। और यही हमारी कोशिश रहती है कि ग्रास रूट तक सारी स्कीम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पहुंचे। तो इसी कोशिश, इसी आशा के साथ ये प्रोग्राम आज रखा गया है। बूंदी जिला कापरेन में चाल रो 10 दिवसीय वीर तेजाजीरो मेलो संपन्न हो गयो। समापन समारोह में ऊर्जा मंत्री हीरलाल नागर समेत कई लोग मौजूद रहा। इन मौके ऊर्जा मंत्री रो ढोल नगाड़े साथे फूलमाला पहनार स्वागत करो गयो। ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम ने संबोधित करता थका किया कि मेला माह की सांस्कृतिक परंपरा और धरोहर है। कापरेन में हर बरस कई संस्थावां कानीसू मेला लगायो जावे है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री कापरेन में 132 केवी सब स्टेशन और केशवराय पाटन में 220 केवी सब स्टेशन बनावारी घोषणा करी। बिजली की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और ऐसा कोई बिजली के लिए जो वांछित, चाहे वो 132 का GSS हो, चाहे वो 33 kV का GSS हो, या जहां जरूरत हो 220 का बनाना है, हमारी सरकार हर क्षेत्रीय आधार पर, वहां की मांग के आधार पर कोई 5 साल में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। हर जगह बढ़िया बिजली आएगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं, और कोई कमी रहेगी तो उसका पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जयपुर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और
पुरातत्व और संग्रहालय विभाग संयुक्त तत्वाधान में आम लोगा में खगोलीय घटनावर खातर रुचि बढ़ावा खातर शरद विष्णुवत कार्यक्रम आयोजित करो गयो। इंद्र तहत शहरा जंतर मंतर वेधशाला में पर्यटका ने विशेषज्ञ कानिसु आकाशीय पिंडरी जानकारी दी गई। इन दौरान उच्च क्षमता वाला टेलीस्कोप के जरिए लोगों ने आकाशीय पिंडरों अवलोकन कराया गयो। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर उपनिदेशक कैलाश मिश्रा बताया कि लोगों ने आकाशीय पिंडरों अवलोकन करबारी दिशा में पर्यटन विभाग रो महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग व आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आज इक्विनॉक्स सेलिब्रेशन बताया जा रहा है। इस दिन और रात दोनों का समय बराबर होता है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग एस्ट्रोनाइट टूरिज्म कार्यक्रम में इस तरह की गतिविधि आयोजित करता रहता है। इसमें प्रतिमा, जंतर मंतर, आमेर, जवाहर कला केंद्र आदि टूरिस्ट पैलेस पे हवा महल, रामनिवास बाग, इनमें यह कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। जयपुर बजाज नगर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आज 53वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय योगासन खेलकूद प्रतियोगिता रो आयोजन करो गयो। प्रतियोगिता रो उद्घाटन स्कूली शिक्षा रा संयुक्त सचिव मनीष गोयल करया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने खेलकूद और योग ने दैनिक जीवन में शामिल करवा और योग रा महत्व रा बारा में जागरूक करो गयो। बहुत ही अनूठा प्रयास है और ये लगातार हर साल होना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद एक बहुत ही आवश्यक अंग है और बच्चों के अंदर कैमरेडरी जो है इससे डेवलप होती है और डिफरेंट रीजन्स के बच्चे आपस में आके मिलते हैं और जो देश की कौमी एकता है उसका भी एक लक्षण यहाँ मिलता है बच्चों को कि अदरवाइज़ एक ही रीजन के बच्चे अगर खेलते हैं आपस में तो उनको देश के सुदूर प्रांत के बच्चों से संपर्क करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। परंतु यहाँ चूँकि पूरे देश भर से जो अलग अलग प्रांतों से, अंचलों से लोग आए हैं, बच्चे आए हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, एक दूसरे से संपर्क करेंगे तो उनका एक राष्ट्रीय भावना का भी काफ़ी विकास होता है। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर लगभग पूरी तरह से थम गयो है। कुछ एक ठोरा माथे हल्की बिरखा होबारी संभावना है। मौसम विभाग पूरी राजस्थान रा कोटा और उदयपुर संभाग में आज कठे कठे बिरखा होबारी संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बने रहेवेलो। और आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर छोटाड़ा में सैनिक स्कूल रो कर्या उद्घाटन कया। सैनिक स्कूल से शिक्षा रा खेतर में होवेलो सकारात्मक बदलाव। मुख्यमंत्री बजनाथ शर्मा जम्मू कश्मीर कठुआ में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा ने संबोधित करता था का विपक्षी दल माथे साधो निशानो कया। कांग्रेस रा काल में हुयो भ्रष्टाचार। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री जयपुर जगतपुरा शूटिंग रेंज में 57वीं अंतर रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता रा किया शुभारंभ। कहा जयपुर गणपति नगर रेलवे स्टेडियम बने जावेलो इंडोर स्टेडियम। राज्य सरकार एक बार फिर पुलिस और प्रशासनिक महकमा में करो फेरबदल। 22 IAS और 58 IPS अधिकारियों रो करो गयो तबादलो। और जोधपुर में पहले भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और मुनफ पटेल पुलिस कानी से चलाया जा रहा ऑपरेशन सवेरा रो करया शुभारंभ। नौजवाना ने नशा सु बचावा खातर करया जागरूक। और राजस्थान समाचार में अबार के लिए अत्र हुई थे। देखते रहे DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।